Bless the name of the Lord Jesus Christ. Thank you for this seventh day. We are in the seventh day of the School of Holy Spirit. The Lord is with us. Thank you, Master. Thank you, Rabba. आइए हम अपने होठों का फल प्रभु के नाम को लेकर अंगीकार करें और पिता परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं। बाइबल बताती है पिता परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम हर एक बात में प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद दो। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद अब्बा पिता तेरा धन्यवाद 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 हो। ओ अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। हेवनली फादर आई थैंक यू फादर। अब्बा फादर माय डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू पप्पा। ओ पप्पा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे प्यारे पिता धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के पिता आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पिता आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बड़े भाई प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद 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 हो। प्रभु जी आप विश्वास योग्य हैं, सत्य हैं, आमीन हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आप पुनरुत्थित प्रभु हैं, मुर्दों में से जी उठे हैं, शीघ्र आ रहे हैं। प्रभु हम इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं। अल्फा और ओमेगा तेरा धन्यवाद हो। आग और आत्मा से बपतिस्मा देने वाले प्रभु धन्यवाद 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 हो। सेवा के लिए चुनने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बुलाहट देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, आपकी आराधना करते और आपकी महिमा करते। आई वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें आराधना में, स्तुति में, प्रभु प्रार्थना में, धन्यवाद की भेंट चढ़ाने में पवित्र आत्मा सहायता करें। थैंक यू। आई वेलकम यू होली स्पिरिट। प्रभु जबकि पूरा बैच तैयार है प्रभु जी 45 स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रुप में है, प्रभु जी नाम बेनाम एक एक जन के ऊपर आपकी आशीष उतरे, आपका आत्मा मंडलाए प्रभु जी, और हम एक मन एक आत्मा होकर आपकी आराधना करने पाए आपकी सच्चाई और आत्मा से। और बाबा रीदाले बेबे शीखो रोदोलो ना खाली ना हक बरे Rabbari balene hekebira. Thank you, Holy Spirit, being with us. Thank you, Holy Spirit, being in us. Thank you, Holy Spirit, being upon us. Thank you, Lord. Thank you for your presence. I honor your presence, Lord. I kneel down before your presence. I bow, Lord. I kiss your holy feet, Lord. Lord Almighty, you are the El Shaddai. Oh, you are the Yahweh Zareh. Thank you, Lord. You are my good shepherd. Thank you, Rabalina Hasbari. Shukuruduluna Rababa. Rabbi Rabina Hendari Dalinaba. Shikiri Dalina Hasbari. Thank you, Lord. Thank you. तू मेरा चरवाहा मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा मेरा प्रभु। सब मिलकर तू मेरा चरवाहा मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा मेरा प्रभु। आराधना करूंगा मैं सारे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ
प्रभु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Lord Holy Spirit, I surrender this batch into your mighty hand. I dedicate this day, 7th day, into your mighty hand. Have your own way, Holy Spirit. जैसा तू चाहता है वैसा लीड कर, जैसे तू सिखाना चाहता है हमें सिखा। We are all your student, Lord. What a privilege! हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि हम पवित्र आत्मा के स्टूडेंट्स हैं। हमारा शिक्षक पवित्र आत्मा है। We honor you, Master, our teacher, best teacher. We honor you. We respect you. We obey you. We surrender ourselves to you. We worship you. We thank you, Holy Spirit. आइए पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। उसको धन्यवाद दें, गाएं मेरे साथ। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। तू मेरे साथ है, तू मेरे अंदर है, तू मेरे साथ है, तू मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। तू रहेगा सर्वदा, तेरा नाम सत्य है। तू रहेगा सर्वदा, तेरा नाम सत्य है। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। ला 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 La 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 ra la ma ra la ri da la. Thank you, Holy Spirit. पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्कूल ऑफ होली स्पिरिट बैच को लेकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आए हैं। आपने हम पर दया कर दी है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। वहां से अब हम वो अनुग्रह को हासिल करते हैं जो आवश्यकता के समय हमारी मदद करे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब की आंखें खुल जाएं, हमारी आंखें ज्योतिर्मय हों। एनलाइटन आवर आईज लॉर्ड,
so that we can see the depth of your word, Lord. प्रभु अपने वचन का प्रकाशन अपने वचन की गहराई में उतारें और उस भेदों को हम जान सकें, उस प्रकाशन को हासिल करें, ताकि हम और भी स्वतंत्र होते जाएं और आजादी के साथ प्रभु जी आपकी आराधना करते जाएं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के सेशन के लिए, आज की टीचिंग के लिए। वी आर रेडी टू हियर योर वॉइस लॉर्ड। प्रभु आपका वचन हमारे हृदय की गहराई में उतर जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यीशु मसीह के महान समर्थी नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सब मुस्कुराते हुए ताली बजाएं और प्रभु यीशु को इस तालियों के द्वारा महिमा दें, महिमा दें, महिमा दें। थैंक यू लॉर्ड, ओ ऑलमाइटी, थैंक यू इन जीसस नेम। प्रेज द लॉर्ड। सो हाउ आर यू ऑल? मैं विश्वास करता हूं कल का दिन आपका बहुत अच्छा बीता होगा। सब लोग भोर में उठे होंगे। मैंने आज चेक किया, कई लोग भोर को तड़के उठे थे और मैं विश्वास करता हूं कि जब आपने एक शुरुआत कर दी है, पवित्र आत्मा आपकी विश्वास योग्यता को देखेगा, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी को देखेगा और आपको दिन प्रतिदिन बढ़ाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आज का जो टीचिंग है बहुत ही डिफरेंट टीचिंग है और मैं आपको बताऊं कि मुझे आज बहुत प्रकाशन हुए। आने वाले दिन में मैं उसको बताऊंगा। और जो आज टीचिंग मैं आपको देने जा रहा हूं, आपने अगर इसको अपने हृदय में उतार लिया, आपकी जिंदगी की आखिरी सांस तक ये टीचिंग आपको मदद करेगी। आज के टीचिंग का जो शीर्षक है, द होली स्पिरिट एंड यू, पवित्र आत्मा और आप। इस टाइटल के अंदर आइए हम लोग मनन करें और पवित्र आत्मा हमें जो सिखाए हम उसे सीखें। थैंक यू होली स्पिरिट। इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने 3 वचन पढ़ने जा रहा हूं। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 15, 16, 17 पद। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 15, 16 and 17. Book of John chapter 14 verse 15, 16 and 17. पहले मैं पढ़ूंगा इंग्लिश में, फिर हिंदी में। सब लोग ध्यान से दें। If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. Hallelujah, hallelujah। हिंदी में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न ही उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे प्रभु के ये वचन बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं जब इन वचनों को पढ़ता हूं। आपको मालूम अजीजों,
प्रभु यीशु मसीह ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इन 3 वचनों में कही हैं। दरअसल यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले एक बहुत महान, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा, प्रॉमिस आपको कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉक ऑफ जीसस, ग्रेट प्रॉमिस बिफोर ही वेंट टू क्रॉस। यस, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जॉन चैप्टर 16 वर्स 7 में, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। दरअसल जब यीशु मसीह ये बात कह रहे थे तो कई चेले निराशा में चले गए, उनके चेहरे लटक गए। यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा। जब यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या होने वाला था, इस बात को लेकर कहने लगे, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. तो यीशु कह रहे थे, जब मैं जाऊंगा तब वो पवित्र आत्मा आएगा। तो यीशु ने जब अपने जाने की बात कही तो सब लोग निराशा में आ गए, चेहरे लटक गए, यूं कहूं उनके चेहरे पे 6 बज गए। सब सोच में पड़ गए, अब क्या होगा हमारा, ये चला जाएगा तो हमारी मिनिस्ट्री का क्या होगा, सेवा कैसे होगी। हम लोग जहां जाते थे सब हम लोग का आदर करते थे, फ्री में खाना मिलता था चिन्ह चमत्कार हम देखते थे। अब ये चला जाएगा तो सब क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसी अध्याय के 22 पद में यीशु मसीह कहते हैं, उसी प्रकार तुम्हें अब तो शोक है, अभी तुम निराशा में हो, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं लेगा। जीसस ने प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस किया उसने कहा, सो आई ऑल्सो यू हैव sorrow now, but I will see you again. ये वर्ड जीसस ने स्टार्ट किया, see you again। आज हम किसी के घर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, उससे विदाई होते हैं तो हम क्या कहते हैं, ओके see you again। ये यीशु ने स्टार्ट किया है, यीशु के मुख से शब्द निकला है। उसने कहा, I will see you again and your hearts will rejoice and no one will take your joy from you। जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, हो सकता है मैं दोबारा किसी और फॉर्म में मिलूं, ये अलग बात है, लेकिन मैं जब तुमसे दोबारा मिलूंगा तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। यू विल रिजॉइस, यू विल फील फुल ऑफ जॉय। तो ये आनंद की बात होगी। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग के चेहरे पे 6 न बजे, मैं दोबारा जब तुमसे मिलूंगा तो तुम्हारे चेहरे पे 9:15 बज जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। आत्मा से भरे हुआ विश्वासी, हालात कैसे भी क्यों ना हो, आंख में आंसू भी क्यों ना हो, वो रोएगा भी तो मुस्कुराहट के साथ रोएगा। उसके आंसू भी बहेंगे तो अंदर से जॉय होगा, जॉय, आनंद होगा। उसके चेहरे पे 9:15 बजे रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वायदा कर दिया है कि मैं दोबारा से तुम्हें पास आऊंगा। आई विल सी यू अगेन। उसका वचन सत्य है जीजो, सत्य का वचन। हिज नेम इज ट्रुथ। उसने खुद कहा, सत्य मैं हूं। जॉन चैप्टर 14:6 में कहा, सत्य मैं हूं। यूहन्ना 17:17 में कहा, मेरा वचन सत्य है। जीसस सत्य है, जीसस का वचन सत्य है और जीसस की आत्मा भी सत्य है। उसका नाम है सत्य का आत्मा। हालेलुया।
Spirit of truth. His name is Spirit of truth. He is from God the Father. He will come from heaven. He is the third person of the Trinity. He is one more comforter, one more helper. उसका नाम सत्य है. वो उसे पिता की ओर से वो आएगा, स्वर्ग से वो आएगा, त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है और वो तुम्हारा सहायक, तुम्हारा मददगार है. बोलिए हालेलुया. स्वागत है सत्य की यात्रा. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इसका मतलब तुम मेरे कहने को मानोगे. अगर आप ओबीडियंट हैं तो यीशु मसीह को मालूम पड़ जाता है कि कौन मुझसे कितना प्यार करता है. खाली होठों से नहीं, जीसस आई लव यू, आई लव यू. हाउ कैन ही नो यू लव हिम? उसके पास मेजरमेंट स्केल है. वो देख लेता है, जान जाता है. वो कहता है जो मेरे बात को मानता है, मेरे कहने को मानता है, मेरी आज्ञा को मानता है, वही मुझसे प्यार करता है. और जो मुझसे प्यार करेगा, जो मुझसे प्यार करता है, उसको मैं बहुत ही बड़ा प्रॉमिस दे रहा हूं. क्या? तब वो कहते हैं मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो एक और सहायक देगा. संसार उसे नहीं जानता, तुम उसे जानते हो, उसका नाम सत्य का आत्मा होगा. अर्थात इफ यू ट्रूली लव जीसस तो उसकी आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी, उसकी आत्मा से तुम भरे जाओगे. इफ यू वांट टू रिसीव द होली स्पिरिट, इफ यू वांट टू फुलफिल विद द होली स्पिरिट, start obeying Jesus, start following Jesus, love him with your full strength, with your full heart, full mind, full strength. संपूर्ण हृदय से मसीह से प्यार करना शुरू करो. आप पवित्र आत्मा से भरते चले जाएंगे. मैं आपको आज क्या चीज बताने जा रहा हूं. मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम मैं इस वचनों पर कम से कम 2 दिन तो मैं बात करूंगा ही करूंगा. अगर फिर भी पूरा नहीं हो सका तो मैं 3 दिन में इस बात को खत्म करूंगा जो बात मेरे हृदय में प्रभु जी ने डाली है. पहली चीज मैं यहां से आपको बताने जा रहा हूं. यीशु ने कहा जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा. जॉन चैप्टर 14 वर्स 16. पिता से मैं प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वन मोर कंफर्टर, वन मोर हेल्पर. तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं जो सत्य का आत्मा है, स्पिरिट ऑफ गॉड. आज के सेशन में पहला सेशन कि फ्रॉम द गॉड्स पॉइंट ऑफ व्यू हु इज द होली स्पिरिट. ये जो सत्य का आत्मा आएगा जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, एक्चुअली परमेश्वर के दृष्टि के अनुसार ये कौन है. पहले हम इस एंगल से देखते हैं, फिर हम देखेंगे हमारे एंगल से पवित्र आत्मा कौन है. हम लोगों ने देखा था पवित्र आत्मा का नेचर क्या है. फिर हमने देखा था कि पवित्र आत्मा एक पर्सन है, होली स्पिरिट इज ए पर्सन. उसमें पर्सन के सारे क्वालिटीज हैं. आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर की दृष्टि से पवित्र आत्मा कौन है. तो मैं आपको 4 बातें बताने जा रहा हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गॉड. फर्स्ट थिंग आप नोट कर लें, पवित्र आत्मा, इस सत्य का आत्मा यीशु के जैसा है, जस्ट लाइक जीसस. यीशु और आत्मा, इन दोनों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. यीशु और यीशु मसीह का आत्मा, प्रभु का आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा और यीशु मसीह दोनों एक हैं. उसने कहा कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा. एक और सहायक का मतलब वन मोर कंफर्टर. यीशु जी कहते हैं कि आई विल आस्क द फादर, ही विल गिव यू another helper, another comforter,
इट मीन्स कि यीशु उस जमाने में, यीशु मसीह जो उस जमाने के लोगों के लिए था, आज पवित्र आत्मा इस युग में हम लोगों के लिए है। सो आप देखें, मैं दोनों में डिफरेंस दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यीशु और यीशु का आत्मा दोनों एक हैं। एक और सहायक अर्थात यीशु मसीह उस जमाने में जब सदैव चल रहे थे, उस जमाने के लोगों के लिए हेल्पर था, उनका मददगार था, उनकी मदद करता था। आज के युग में, आज के जमाने में हम लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा सहायक है, मददगार है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो पिता ने यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस किया। लूका 3:22 में पिता की वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने पवित्र आत्मा को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा उसका नाम सत्य का आत्मा होगा। सुसमाचार के दिनों में कि यीशु मसीह जो उस जमाने के लोगों के लिए था, आज के जमाने में पवित्र आत्मा हमारे लिए वो है, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान हैं। और आज इस वक्त हमारे साथ कौन अवेलेबल है? त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति, पवित्र आत्मा। विद द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट जीसस रिवील द फादर। जब यीशु धरती पर थे तो उन्होंने पवित्र आत्मा की सहायता से पिता को प्रकट किया, प्रकट करते थे, क्योंकि पिता को कोई जानता नहीं था। और आज पवित्र आत्मा हमारे द्वारा यीशु मसीह को प्रकट कर रहा है। आप जहां जाएंगे यीशु के नाम को लेके जाएंगे। यू हैव टू कैरी द नेम ऑफ जीसस। Whatever you will ask, you have to ask in the name of Jesus. Today, if the heaven will open, it will open in the name of Jesus. आज अगर स्वर्ग खुलेगा आपके लिए तो यीशु के नाम से खुलेगा। आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा तो यीशु के नाम से आएगा। पवित्र आत्मा ना तो आपको फॉलो करेगा, ना मुझे फॉलो करेगा, ना किसी व्यक्ति विशेष को फॉलो करेगा। होली स्पिरिट विल फॉलो द जीसस क्राइस्ट। होली स्पिरिट फॉलो द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। यू कैन सी जीसस। उस जमाने में जब यीशु थे, धरती पर चल रहे थे, लोग साक्षात यीशु को देख सकते थे, ध्यान से देख सकते थे, उसे छू सकते थे, उसे सुन सकते थे, उसके साथ बैठ सकते थे। फुलनेस ऑफ गॉड यीशु मसीह के अंदर थी। बाइबल कहती है कि अदृश्य परमेश्वर दृश्य के रूप में, अनसीन गॉड सीन गॉड के रूप में, यीशु के रूप में धरती पर चल रहा था। बाइबल कहती है, कुलुसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा था। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप मीन्स फोटोकॉपी ऑफ गॉड। बाइबल कहती है कुलुसियों 2 अध्याय के 9 पद में, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती है। इट इज रिटन, ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड एंड द फर्स्ट बॉर्न ऑफ द ऑल क्रिएशन। 2nd chapter 9 verse says, for in him the whole fullness of the deity dwells bodily। परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव उसमें वास करती है। तो उस जमाने में लोग यीशु को देख सकते थे, लेकिन आज के जमाने में यीशु की आत्मा को तुम देख नहीं सकते। यू कैन नॉट सी द होली स्पिरिट, बट गुड न्यूज इज दिस, यू कैन हियर द होली स्पिरिट। आप अदृश्य परमेश्वर पवित्र आत्मा को देख सकते हैं। आपने उस व्यक्ति पर विश्वास करना है जो दिखाई नहीं दे रहा। यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी डिफरेंट
एक्सपीरियंस विद द अनसीन गॉड। अगर आप बॉर्न अगेन है, नया जन्म पाया है, तो आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि आप अदृश्य परमेश्वर का एक्सपीरियंस पाएं, अपर रूम का एक्सपीरियंस पाएं, ऊपर वाली कोठरी का अनुभव प्राप्त करें। यीशु जब इस दुनिया में थे तब वो लिमिटेड थे, हर जगह नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि वो बॉडी में थे, लेकिन पवित्र आत्मा के रूप में वो हर जगह जा सकते हैं, महिमा में हर जगह पहुंच सकते हैं। आपके बंद दरवाजे में, बंद कमरे में अगर आप बैठे हैं तब भी होली स्पिरिट आपके साथ है। आमीन। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं क्या फर्क है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह, तब प्रभु बाहर थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा के युग में हम हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर है। बोलिए हालेलुया। यीशु जी ने कहा वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे संग होगा और वो तुम में होगा। यीशु जी की वाणी कहती है, ये मेरा वचन नहीं है, ये प्रभु जी की वाणी है, ये प्रभु का वचन है और परमेश्वर का वचन सत्य है। और वो सत्य वचन कहता है, neither you see him nor knows him but you know him, for he dwells with you and he will be in you। प्रभु आज आपके शरीर के अंदर सदैव वास करता है। इसलिए संत पौलुस को जब प्रकाशन हो गया तब वो पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 19-20 पद में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वाह, आर यू लिसनिंग? कितनी अहम बात, कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा भेद, प्रकाशन पवित्र आत्मा का संत पौलुस के द्वारा खोला गया। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हेलो, आपको अपनी कीमत समझ में आ रही है? तुम अपने नहीं हो, दाम लेकर छुड़ाए गए हो, प्रभु का आत्मा इसमें वास करता है। बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों और उसके 3 अध्याय में और उसके 16-17 पद में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? डू यू नॉट नो दैट यू आर गॉड्स टेम्पल? आज मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। हेलो, you are God's temple and the God's spirit dwells in you। आप अपनी कीमत तो समझिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या से क्या बना दिया है। सो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, पहली चीज कि परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा, प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा और यीशु दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में सबसे पहली बार पवित्र आत्मा का परिचय हुआ। फर्स्ट टाइम होली स्पिरिट को जो इंट्रोड्यूस किया गया वो जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2। और बाइबल कहती है कि जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था, मूविंग अपॉन द सरफेस लेवल ऑफ द वाटर, वॉकिंग ऑन द वाटर। होली स्पिरिट वहां मौजूद था। आपको याद आता है यूहन्ना का 6 अध्याय, अगर आप उसके 16 पद से 19 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल में आपको मिलेगा कि यीशु मसीह भी पानी पर चला था। यीशु नासरी पानी पर चलते हुए आ रहे थे, लोग पहचानने में मुश्किल हो रही थी, लोग डर गए, उन्होंने सोचा शायद ये कोई भूत है। लेकिन जब वो नजदीक पहुंचे तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते हुए देखा। सेम जीसस एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड इज द सेम, जस्ट लाइक हिम।
और वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारे संग होगा और तुम्हारे अंदर होगा। कैसे संभव है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में प्रभु जी का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के द्वार पे खटखटा रहा हूं, अगर मेरी आवाज सुनते हो, दिल का दरवाजा खोलते हो, तो मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर लूंगा। कैसे वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा? आत्मा के रूप में। आपका शरीर रूपी मोबाइल, आत्मा रूपी, पवित्र आत्मा रूपी सिम इसके अंदर फिट हो जाएगा। फिर तुम जहां भी जाओगे, यू विल कैरी द स्पिरिट ऑफ गॉड, यू विल कैरी जीसस, यू विल कैरी गॉड। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और तुम्हें एक और सहायक दूंगा। सी द ग्रेट प्रॉमिस। और वो एक और सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तो तुम्हारे साथ थोड़े टाइम के लिए हूं। जस्ट 33.5 साल की उम्र में सब कुछ पूरा करके यीशु मसीह चले गए, लेकिन यीशु ने कहा मैं थोड़े समय के लिए आया हूं, लेकिन मैं अब जा रहा हूं, लेकिन अब जो आएगा वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। बोलिए, वो मेरे साथ सर्वदा रहेगा। He will be with you forever, forever के लिए। चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, वो आपके संग रहेगा, आपके अंदर रहेगा। वो अलग टॉपिक है, लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं। आपको याद आता है यीशु मसीह ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आपको याद आता है इब्रानियों 13 में यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इवन उन्होंने यूहन्ना 14:8 में कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। ये यीशु का वायदा है, सच्चा वायदा। आई विल नॉट लीव यू एज ऑर्फन, आई विल कम टू यू। हेलो, उसका प्रॉमिस है आई विल कम टू यू। तो वो किस रूप में आएगा? आत्मा के रूप में। तो पहली चीज, परमेश्वर पिता के दृष्टि से पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा यीशु जैसा है। होली स्पिरिट इज जस्ट लाइक जीसस। जीसस एंड होली स्पिरिट इज सेम। Amen. Amen. Point number 2. Holy Spirit is the creating power of the word. He creates the word. पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को स्थापित करता है, पुनर्स्थापित करता है। डू यू नो? पुनर्स्थापित करता है वो, कि परमेश्वर का वचन जिस बात के लिए सिरजा गया है उस बात को पूरा करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है। आपने पढ़ा यशाया की पुस्तक में, आई थिंक उसके 55 चैप्टर में मेरे ख्याल से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है वहां 10 और 11 पद में, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। प्रभु का वचन जिस बात के लिए सिरजा गया है उस बात को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन व्यर्थ वापस नहीं आएगा। परमेश्वर के वचन की ये खासियत है। घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन
अटल बना रहेगा। माई वर्ड बी दैट गोज आउट फ्रॉम माई माउथ, इट शैल नॉट रिटर्न टू मी एम्प्टी, इट शैल अकम्प्लिश दैट विच आई पर्पस एंड शैल सक्सीड इन द थिंग फॉर विच आई सेंड इट। परमेश्वर पिता की वाणी है कि मेरा वचन कभी भी खाली व्यर्थ वापस नहीं आएगा। आमीन। मैं इसे साबित करता हूं कैसे व्यर्थ वापस नहीं आएगा। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 13 पद में, वचन देहधारी हुआ। वर्ड ऑफ गॉड इज द सन ऑफ गॉड। सो पिता ने स्वर्ग से अपना वचन यीशु को भेजा। यीशु आया और यीशु जिस बात के लिए सृजा गया उसने आकर वो कार्य को पूरा किया। वो केवल उसने पापियों को गले ही नहीं लगाया, बचाया ही नहीं, क्रूस पर कुर्बान ही नहीं हुआ, अपना लहू ही केवल नहीं बहाया, मरकर जिंदा ही केवल नहीं हुआ, उसने महान, सबसे अति महान कार्य किया। वो जो मिस्टेक अदन की वाटिका में हुई थी, जहां पर परमेश्वर का आत्मा आदम से हट गया, गॉड सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम एडम, और परमेश्वर ने जहां पर टेम्पररी करेक्शन का काम किया था, यीशु मसीह ने आकर खुद परमेश्वर का मेमना बनकर, बध कर, अपना लहू बहाकर, मरकर, जी उठकर जीवनदायक आत्मा बन गया। अजीजों, बाइबल कहती है 1 कोरिन्थियन 15:45 के अंदर यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बन गया। गॉडली लाइफ का गिवर ऑफ द लाइफ इज जीसस क्राइस्ट। ये थी मुख्य बात। अगर यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा नहीं बनता तो हम यीशु को ग्रहण करते, हम पर पवित्र आत्मा की छाप नहीं लगती, और वो आत्मा, वो गॉडली लाइफ जो अदन की वाटिका में हट गई थी, फिर से हमारे अंदर नहीं आती। अगर नहीं आती तो मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा में कनेक्शन नहीं बन पाता। सुन रहे हैं आप, समझ रहे हैं? ये था मुख्य कारण कि वो जीवनदायक आत्मा बन जाए, ताकि जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करे, विश्वास करे, उस पर पवित्र आत्मा की छाप लग जाए, पवित्र आत्मा उसके संग हो जाए, पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाए, हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर एंड एवर। ओह हालेलुया। और यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने ये कार्य पूरा किया। जब ये कार्य पूरा हो गया तो बाइबल कहती है मेरा वचन व्यर्थ वापस नहीं आएगा। यीशु ने ये सारा काम पूरा करके वापस जहां से आया था वहां चला गया। बोलिए हालेलुया, ओ हालेलुया। यीशु ने सारा काम पूरा किया, वापस जहां से आया था वहां चला गया। सो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन को स्थापित करता है, पुनर्स्थापित करता है, रिक्रिएट करता है। कौन करता है? परमेश्वर का आत्मा। आपको मालूम, जब आदम को बनाया गया तो बगैर पवित्र आत्मा के आदम जीवित प्राणी नहीं बन सकता था। जब यहोवा परमेश्वर ने उसके नथनों में अपने जीवन का सांस फूका तो उस वक्त वो क्या चीज फूंक रहा था? द स्पिरिट ऑफ गॉड। जब नारी को बनाया गया, आप देखिए रिक्रिएशन कैसे हुआ। अब जो कुछ भी होगा रिक्रिएट होगा। आदम को जब बनाया गया तो 6वें दिन बनाया गया, और यहोवा परमेश्वर ने कहा अब सारा काम पूर्ण हो गया, निर्माण का कार्य पूरा हो गया। क्रिएशन वर्क इज ओवर। अब कोई भी क्रिएशन का काम नहीं होगा। और 7वां दिन आ गया है, वो आ गया है विश्राम का दिन, रेस्ट डे। रेस्ट डे आ गया है। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ जीसस। जब रेस्ट डे आ गया तो यहोवा ने कोई काम कहा अब नहीं होगा। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा था। वहां अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे
तो लिखा हुआ मिलेगा कि आदम को रचा गया, द लॉर्ड गॉड फॉर्म द मैन। लेकिन जब नारी को बनाने की बात आई तो नारी का जो निर्माण होना था उसके लिए क्रिएशन टाइम ओवर हो चुका, अब क्रिएशन हो नहीं सकता है, अब सारा काम बंद। बहुत बड़ी समस्या है, कैसे अब होगा? परमेश्वर अपने बनाए हुए नियम को तोड़ नहीं सकता। सो बाइबल कहती है जो क्रिएशन किया हुआ था उसमें से रिक्रिएट किया, अर्थात नर के अंदर से नारी को निकालकर बना दिया, उसकी ही हड्डी ली, उसका ही मांस लिया और नर में से नारी को बना दिया। वहां लिखा है बना दिया। The rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman. वहां पर शब्द इस्तेमाल हुआ है he made the woman, वहां ये नहीं हुआ है he formed the woman। एडम को फॉर्म किया गया था, मिसेज एडम को नहीं। आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि क्रिएशन का टाइम जब ओवर हो गया तो अब जो कुछ भी होगा वो रिक्रिएशन होगा, यानी बनी हुई चीज से दूसरी चीज निकाल देना। तो आज रिक्रिएशन के युग में है। अगर आप अपने लाइफ को, अगर आप अपनी फैमिली लाइफ को, मिनिस्ट्री लाइफ को जो मेस हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, आप उसे रिक्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक टेस्टिमनी सुनाता हूं। मेरी सगी बहन, मेरी 7 बहनें हैं और 6 नंबर की जो बहन है वो उस टाइम नोएडा रहती थी जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और उस टाइम नोएडा से वो लोग दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे और उनकी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। 11 साल शादी के हो चुके थे, उनके कोई औलाद नहीं थी। और 97 की बात है, 94 में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था। और मैं एक जगह है उत्तराखंड में, डिस्ट्रिक्ट चंपावत में, टनकपुर, आज जहां मैं रहता हूं वहां से 15 किलोमीटर दूर, वहां कभी भी ओपन एयर मीटिंग नहीं हुई थी, कभी क्रूसेड नहीं हुआ था क्रिश्चियन हिस्ट्री में। और मेरे को प्रभु की आत्मा ने अगुवाई की और मैंने कहा ओपन एयर एक मीटिंग होगी। लोग डर गए, क्रिश्चियन लोग साथ नहीं दे रहे थे, लोकल क्रिश्चियंस। एनीवे मैं सब तैयारी में जुटा हुआ था, प्रार्थना कर रहा था। लोगों के कमेंट थे कि कोई मत जाना, वहां जूते चप्पल चलेंगे। इतना लोग डरे हुए थे। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि 3 दिन मीटिंग चली और इस 3 दिन की मीटिंग की तैयारी के लिए मुझे 1 दिन के लिए दिल्ली जाना था। मैं कुछ सामान वहां से लाना चाहता था। मैं दिल्ली में था, अचानक मेरे दिल में प्रभु ने डाला कि तू अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर। तो मैंने कहा कि अरे प्रभु जी, कहाँ मैं उनके घर जाऊंगा, सब मेरा विरोध करते हैं। उन दिनों में मेरा सब लोग विरोध करते थे, यहां तक कि मेरे सगे जीजा जी लोग, बहनें तो कुछ ऐसा कमेंट नहीं करती थी, लेकिन जो मेरे ब्रदर इन लॉ जीजा लोग थे वो बड़ी गंदी गंदी बात मेरे लिए कहते थे, बहुत ताने मारते थे। यहां तक कहते थे कि जूते चप्पल मार के इसको घर से भगाया गया है। कोई मुझसे कहता था ये तो है, मैं वो एग्जैक्ट वही वर्ड बोल रहा हूं, ये तो भंगी बन गया है। इसलिए 4.5 साल तक मेरा किसी से आना जाना नहीं था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज जब वो लोग मुझे फोन करते हैं तो कहते हैं जय मसीह। उस दिन क्या हुआ, जब मेरे दिल में प्रभु ने डाला तो पहले तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जी कहाँ उनके घर जाऊंगा, वो लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि प्रभु की आज्ञा थी तो मैं घर में चला गया। और जैसे ही मैं उनके घर में पहुंचा, इत्तेफाक देखिए, मेरे 4 जीजा एक साथ वहां बैठे हुए थे, ड्राइंग रूम में बैठे थे और सेंट्रल टेबल पे शराब की बोतल रखी हुई थी और नॉनवेज रखा हुआ था। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि दूर तक कि अचानक से मैं आ जाऊंगा।
अब मेरी भी स्थिति बड़ी ऑकवर्ड हो गई कि मैं अकेला फंस गया 4 लोगों में। एनीवे, और उन्होंने बोला और कैसे आए, क्या बात? तो मैंने टू द पॉइंट बात की। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मैं किसी काम से आया हुआ था, मेरी ऐसी वहां मीटिंग है और प्रभु जी ने मेरे दिल में डाला है कि मैं आपके घर आऊं और अपनी सिस्टर के लिए प्रार्थना करूं। तो वो लोग शायद शराब के नशे में थे या इसलिए ऐसा बोले हमने कब मना किया, तुम करो। और जबकि वो हमेशा निंदा बुराई करते थे, टोंट कसते थे, देख लेंगे तुम्हारे हालेलुया को, देख लेंगे तुम्हारे यीशु को, ऐसे ताने मारते थे वो लोग मुझे। एनीवे, तो इतने में मेरी सिस्टर भी आ गई। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ प्रार्थना नहीं करूंगा। मैंने कहा ये लोग मजाक उड़ाएंगे, है ना, तो मैंने कहा मैं यहाँ प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं अपनी सिस्टर को कहीं और ले जाता हूँ, मैं वहां जाके प्रार्थना करूंगा। तो उन्होंने कहा ले जाओ, हमने कब मना किया। तो खैर जी, मैं अपनी सिस्टर को लेकर, मुझे याद है मॉडल टाउन के आगे किंग्सवे कैंप है, वहां मेथोडिस्ट चर्च है ढाका में। मैं उस मेथोडिस्ट चर्च के हॉल में ले गया और वहां उनके लिए हमने प्रार्थना करी और पास्टर ने भी प्रेयर की और ब्रदर ने भी प्रार्थना हमारे साथ मिलकर की, ब्रदर मनोहर ने। हम लोगों ने वहां प्रार्थना कर दी। जब प्रार्थना हो गई तो फिर मैंने कहा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूं। तो मैं उन्हें घर छोड़ने गया तो वो 4 के 4 जीजा कोई घर ही नहीं गया हुआ था अपने, वो सब देखने के लिए वहां रुके हुए थे और सेम सीन था। फिर वहां दारू चल रही थी। मैं सिस्टर को लेके आया और सिस्टर अपना किचन में चली गई। तो अचानक से उसके हस्बैंड ने मुझसे कहा इधर बैठो, एक बात करनी है तुमसे। मैंने कहा क्या, बोलो। बोले तुम कराया है प्रार्थना? मैंने कहा हाँ। बोले एक बात बताएं, तुम्हारी बहन कभी भी मां नहीं बन सकती। मेरी सिस्टर के कोई बच्चा नहीं था। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोले तुम्हें मालूम नहीं है। और सच में मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मेरा तो कांटेक्ट टूटा हुआ था इन सब से। 4.5 साल तो वैसे ही नहीं मैं इन लोगों से मिला। बोले ऐसा है कि फरीदाबाद में स्कॉट्स हॉस्पिटल है और वहां तुम्हारी बहन का ऑपरेशन हुआ था और उसका यूट्रस निकाल दिया गया है। अब जब किसी लेडी का यूट्रस निकाल दिया जाएगा तो वो लेडी कंसीव नहीं कर सकती, ऐसा साइंस कहती है। मुझे मालूम नहीं था, मैं बड़ा हैरान हो गया, बड़ा हक्का बक्का हो गया। मेरे समझ नहीं आ रहे मैं क्या करूं क्या कहूं। तो मैंने जल्दी से, मेरी आंख बंद हुई, मैंने स्पिरिट, प्रभु तो मेरे साथ थे, मेरे अंदर थे, मैंने स्पिरिट से स्पिरिट में बात की। और मैं बताऊं आपको, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, शायद 1 मिनट भी नहीं लगा, मैंने अपनी आंखें खोल दी और मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। मेरे अंदर हियाव आ गया, बोल्डनेस आ गई और मेरे सामने प्रभु के 2 वचन आ गए। मैंने कहा जीजा जी तुम भी सुनो, मैं जीवते प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता हूं और सुनो, मेरे प्रभु ने कुछ नहीं से सब कुछ बना दिया। ही इज द गॉड ऑफ क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ। जब इस धरती पर कुछ नहीं था उसने सब कुछ बना दिया। मेरी तो बहन का शरीर का एक ही अंग खराब हुआ है। और दूसरा वचन मैंने उनसे बोला कि हमारी बाइबल में लिखा है लाजर नाम का व्यक्ति मर गया था और यीशु मार्था मरियम उसकी बहन के घर गए थे और जब उन्हें मालूम पड़ा कि उनका भाई मर गया है तो यीशु ने कहा मुझे कब्रिस्तान में ले चलो जहां उसे गाड़ा गया है। और यीशु की एक आवाज पे यीशु ने कहा लाजर बाहर निकला। एक आवाज में लाजर कफन से लिपटा हुआ बाहर आ गया। उसके सारे शरीर के अंग डेड हो गए थे, लेकिन मेरे जीवते प्रभु यीशु मसीह की एक हुक्म पर, एक आवाज पे लाजर के शरीर के सारे अंग में लाइफ आ गई और वो कफन में लिपटा हुआ बाहर आ गया। मैंने कहा ये तो अच्छा हुआ यीशु मसीह ने लाजर का नाम ले लिया था। अगर कब्रिस्तान में खड़े होकर यीशु मसीह कह देते थे कि मुर्दे बाहर आ जा तो सारे मुर्दे ही जिंदा हो जाते। मैंने कहा आप भी यही हो और मैं भी यही हूं।
मेरा प्रभु चमत्कार करेगा और मेरी बहन कंसीव करेगी। और ये बात कहकर मैं उठ के आने लगा और मैंने अपनी बहन के पास गया। वो दीवार के सहारे खड़ी होकर सब सुन रही थी और रोने लग गई। मैंने उससे कहा, तू रो मत, मैं जा रहा हूं, मैं वहां से एक टीचिंग लिख के तुझे भेजूंगा, तू केवल उस टीचिंग को रोज पढ़ना, और कोई भी तुझसे कुछ कहे, निंदा करे, बुराई करे, मजाक उड़ाए, तू पलट के किसी को कुछ मत कहना, चुपचाप सह लेना, जो कहते हैं ये लोग कहने देना, तू आगे उसके कोई भी बात उसके मत जवाब देना, केवल इस टीचिंग को पढ़ना। मैंने घर आकर उसको हन्ना के ऊपर टीचिंग लिखी। आपको मालूम हन्ना बांस थी, उसके कोई औलाद नहीं थी, तो मैंने हन्ना ब्रेक थ्रू करके एक टीचिंग लिखी और उसको भेजी और डेली वो पढ़ने लगी। अजीजों, दूसरे महीने में ही मेरी मम्मी का बुलावा आ गया। उन लोगों ने मेरी मम्मी को बुला लिया और 1 साल के अंदर उसके घर में बेटा पैदा हो गया। जब हॉस्पिटल में बेटा पैदा हुआ, मुझे बुलाया गया। टेबल पर बच्चा था। डॉक्टर कह रहे थे ये बच्चा हमारी आंख के सामने हुआ, लेकिन हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि बच्चा कैसे हो गया। मैंने कहा, प्रभु परमेश्वर वो क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ है। जो कुछ आप दुनिया में सृष्टि में देख रहे हैं ना, ये कुछ नहीं था, ये सब कुछ मेरे प्रभु ने अपने मुख के शब्दों के द्वारा स्थापित किया है। ही इज द क्रिएटर। अजीजों, पवित्र आत्मा क्रिएटर है, रिक्रिएटर है। मेरे बहन के शरीर में एक अंग नहीं था, डॉक्टरों ने निकाल दिया था। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने नया यूट्रस उसमें रिक्रिएट किया। आज उसके घर में 2 बेटे हैं और ये बेटा बहुत ज्यादा बाइबल की बातों पर ध्यान देता है और इसने स्कूल में टॉप किया, नोएडा में स्कूल में टॉप किया। इसको गिफ्ट के रूप में एसी गिफ्ट में मिला। अभी पंत नगर यूनिवर्सिटी में ये फाइनल कोर्स कर रहा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये टेस्टिमनी आपको क्यों दी? इसलिए दी कि पवित्र आत्मा रिक्रिएट करता है। आज भी रिक्रिएशन का काम करता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं, वो प्रभु के लिए संभव है। तो होली स्पिरिट कौन है? परमेश्वर की दृष्टि से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गॉड, होली स्पिरिट इज द क्रिएटिंग पावर ऑफ गॉड, क्रिएटिंग पावर ऑफ गॉड। आमीन। तीसरी बात, परमेश्वर के दृष्टि से पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की बुद्धि का प्रगटीकरण है। होली स्पिरिट इज द मैनिफेस्टिंग पावर ऑफ विजडम ऑफ गॉड। जहां जहां बुद्धि की बात हुई है, बुद्धि की बात का मतलब पवित्र आत्मा की बात हो रही है। आप देखिए, पवित्र आत्मा ने अपनी बुद्धि से इस पृथ्वी की रचना कर दी, आकाश और पृथ्वी को बना दिया। पृथ्वी जिस धुरी पर घूम रही है, आज तक उसी धुरी पर घूम रही है। बड़ी बड़ी ज्योतियां बना दी, आज तक अपनी ज्योतियां जो हैं, बड़ी बड़ी सूरज चांद अपनी जगह पर स्थिर हैं। उनका टाइमिंग फिक्स है, आज तक उसमें गलती नहीं हुई। पूरब से सूरज निकलेगा, पश्चिम में अंत होगा। जब सूरज का अंत होगा तो चांद बाहर निकलेगा। आज तक होली स्पिरिट ने जो बना दिया, एज इट इज चल रहा है। केवल मनुष्य को छोड़कर, मनुष्य ने आज्ञा उल्लंघन की है, लेकिन सृष्टि की हर चीज एज इट इज वर्क कर रही है।
यहोवा परमेश्वर ने कहा जानवर बन जा, भैंस बन जा, तो भैंस बन गई। आज तक वैसे ही है। काले रंग की भैंस हरे रंग का चारा खाती है, सफेद रंग का दूध देती है। चलने दो। उसे अपने आप पे कभी घमंड नहीं हुआ, कभी लज्जा नहीं आई। ना 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 ना। सेम काले रंग की भैंस, हरे रंग का चारा, सफेद रंग का दूध, आज तक वैसे ही चल रहा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करता है। परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करता है। आपने पढ़ा है कुलूसियों की पुस्तक, उसके 2 अध्याय और उसके 2 और 3 पद में लिखा है, परमेश्वर पिता का जो भेद है वो अर्थात यीशु मसीह है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार कहां छिपे हुए हैं? बाइबल कहती है यीशु मसीह के अंदर। जीसस क्राइस्ट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड, ही इज द सीक्रेट ऑफ गॉड। बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट इज द सीक्रेट ऑफ गॉड। वहां लिखा है कि जीसस क्राइस्ट is the knowledge of God, is the mystery of God। और 3 पद में लिखा है in whom are hidden all the treasure of wisdom and knowledge। परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार कहां छिपे हैं? यीशु मसीह में। और यीशु मसीह कहां है? मेरे और आपके अंदर। किस रूप में? आत्मा के रूप में। जीसस एंड होली स्पिरिट आर सेम, जस्ट लाइक जीसस। बाइबल कहती है 1 कोरिन्थियन 1 चैप्टर 30th वर्स में कि उसी की ओर से मतलब परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। अब धर्म कोई चीज नहीं है, पवित्रता कोई चीज नहीं है, छुटकारा कोई चीज नहीं है, ज्ञान बुद्धि कोई चीज नहीं है। जीसस ही हिमसेल्फ इज द विजडम एंड नॉलेज। बाइबल सेज बिकॉज ऑफ हिम you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, the righteousness and sanctification and redemption। So ये कोई चीज नहीं है। Now Jesus Christ is the wisdom for me, holiness for me, sanctification for me, redemption for me। Jesus Christ is the wisdom and knowledge for me। He is my wisdom, He is my knowledge। क्राइस्ट सब कुछ मेरे लिए सब कुछ है। अब मसीह मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरी बुद्धि और वही मेरा ज्ञान है। आपको मालूम, बुद्धि का आत्मा यीशु मसीह के ऊपर ठहरा हुआ था। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब यीशु मसीह के ऊपर प्रभु की बुद्धि का आत्मा उस पर ठहरा हुआ था, मंडला रहा था। आमेन। बाइबल में ऐसा लिखा है, बुद्धि का आत्मा। यशाया 11 वर्स 2 में लिखा है, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग रेस्ट अपॉन हिम। सो बुद्धि का सोर्स कौन है? जीसस क्राइस्ट। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की बुद्धि का प्रकटीकरण है। परमेश्वर की बुद्धि का प्रकटीकरण है। अगर आप नीति वचन को पढ़ेंगे 8वां अध्याय उसका
और वहां पर बाइबल कहती है कि मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं। बुद्धि जो है मूंगे से भी अच्छी है, मूंगे से, कॉस्टली चीजों से, मन भाव वस्तुओं से भी। बुद्धि ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती है। यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। उत्तम युक्ति, खरी बुद्धि मेरी ही है। वहां बाइबल कहती मेरी है। बुद्धि के द्वारा ही राजा राज्य करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम, रईस, पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। और ये कैसे मिलती है? जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं प्रेम रखती हूं, और जो मुझको यतन से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। और इस बुद्धि के हाथ में धन, प्रतिष्ठा और ठहरने वाला धन भी है। आप पढ़िएगा प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 10 to 20 तक पढ़ जाइएगा। बाइबल वहां जिक्र करती है हर एक को इस बुद्धि की आवश्यकता है, और ये बुद्धि का सोर्स यीशु मसीह है। आपको याद आता है जब यीशु का जन्म हुआ तो बुद्धिजीवी लोग, वाइज पीपुल, सबसे पहले यीशु मसीह को देखने के लिए गए। उस जमाने में, आज से 2020 साल पहले, टेक्नोलॉजी नहीं थी, साइंस डेवलप नहीं थी, साधन बहुत ही लिमिटेड थे। और उस जमाने में अलग अलग जगह से 3 बुद्धिजीवी, जिसे ज्योतिषी कहा गया, आकाश में से तारे को देखते हुए सही जगह पहुंच गए। अगर कोई व्यक्ति तारे को देखकर सही जगह पर पहुंच जाए तो वो मूर्ख नहीं हो सकता, काबिल होगा, बुद्धिमान होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बुद्धिमान व्यक्ति यीशु मसीह के पास पहुंचे उसे देखने। आज भी जो बुद्धिमान है यीशु के पास आता है। इफ यू आर वाइज यू विल फॉलो जीसस। स्टिल टुडे वाइज पीपल आर फॉलोइंग जीसस। मूर्ख यीशु के पीछे नहीं आएगा। क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, बाइबल कहती है। इट्स अ फुलिश थिंग, बट फॉर वाइज पीपल इट इज इटर्नल लाइफ, इट इज द पावर ऑफ गॉड। सो फॉलो जीसस। वाइज पीपल आर फॉलोइंग जीसस। बुद्धि का आत्मा, पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है। उसे सब मालूम है कब, क्या और कैसे करना है। सो यीशु मसीह आत्मा और यीशु मसीह जस्ट लाइक सेम, और ये आत्मा परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करती है। मेरे मन में आ रहा है मैं थोड़ा सा कुछ और बोलूं आपको। अगर आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड, आई थिंक इट इज रिटन इन द बुक ऑफ जोब। अय्यूब की पुस्तक में जिक्र है। क्या जिक्र है? आपको मिलेगा 12वें पद में। बुद्धि कहां मिल सकती है, समझ का स्थान कहां है? वेयर शैल विजडम बी फाउंड एंड वेयर इज द प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आज गुड न्यूज देने जा रहा हूं। आज मैं आपको एड्रेस देने जा रहा हूं विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग का। आपको चाहिए? अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एड्रेस देने जा रहा हूं। मुस्कुराओ। 12वें पद में लिखा है ये कहां मिल सकती है, समझ का स्थान कहां है? और बाइबल में लिखा है 20वें पद में कि बुद्धि कहां मिल सकती है, समझ का स्थान कहां है? वेयर देन डज विजडम कम, वेयर इज द प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 21वें पद में लिखा है सब प्राणियों की आंखों से छिपी है, आकाश के पक्षियों के देखने में भी नहीं आती। मतलब विजडम का स्थान, विजडम का जो एड्रेस है सबकी आंखों से छिपा हुआ है। किसी को नहीं मालूम कि ये बुद्धि कहां मिलेगी।
It is hidden from the eyes of all living. यहां तक कि जो विरोधी है, शैतान है, मृत्यु है, 22वें पद में लिखा, विनाश और मृत्यु कहती है हमने उसकी चर्चा सुनी है। केवल विनाश और मृत्यु कहते हैं हमने उसकी चर्चा सुनी है, लेकिन हमको पता नहीं है वो कहां रहती है। हेलो, विजडम और नॉलेज का चर्चा केवल सुना है वो कह रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि विजडम कहां रहती है। आमीन। उसका घर कहां है हमको मालूम। विनाश और मृत्यु कहती हैं हमने उसकी चर्चा सुनी है। Abaddon and death say, we have heard a rumor of it with our ears. देखिए, इनको भी एड्रेस नहीं मालूम है, मौत भी नहीं जानती, विनाश, आपका शत्रु भी नहीं जानता, बुद्धि ज्ञान समझ कहां मिलेगा। लेकिन गुड न्यूज दूं आपको, 23वें वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। हालेलुया। God understands the way to it and he knows its place. परमेश्वर उसका स्थान जानता है। आप एक्साइटेड हो जाएं, अब मैं बताने जा रहा हूं एड्रेस। क्यों? केवल परमेश्वर जानता है बुद्धि और ज्ञान को, उसका एड्रेस को। क्यों? क्योंकि विजडम और नॉलेज अंडरस्टैंडिंग बिलोंग्स टू गॉड। इसका सोर्स गॉड है। और तब अय्यूब 28 अध्याय के 28 पद में, जॉब चैप्टर 28 वर्स 28 में कहा, he said to man, behold the fear of the Lord, that is the wisdom, and to turn away from the evil is understanding. तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। मुस्कुराइए, हालेलुया। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय माने, आप में बुद्धि रहेगी, बुराई से दूर रहें, यही समझ है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। प्रेज गॉड। लेकिन मैं आपको चेतावनी भी दे दूं, होशे की पुस्तक 4 अध्याय उसके 11 पद, बुक ऑफ होशे 4th chapter and 11 verse says, whoredom, wine and new wine which take away the understanding. वहां लिखा है, वैश्यागमन, दाख मधु, ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, आप दूर हो जाएंगे। सो परमेश्वर की दृष्टि से परमेश्वर की आत्मा बुद्धि का आत्मा है, और बुद्धि का आत्मा वो इस बात को प्रकट करता है। आप इस धरती पर बुद्धिमान बन के जिएंगे, आप बुद्धिजीवी कहलाएंगे। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे विजडम और नॉलेज से परिपूर्ण होंगे। विजडम का कनेक्शन हेवन से है, नॉलेज का कनेक्शन वर्ल्ड से है। हम लोग जब आगे स्टडी में जाएंगे तब हम इस बात को समझेंगे। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि प्रभु का आत्मा प्रभु की दृष्टि से कौन है। प्रभु का आत्मा प्रभु की दृष्टि से जस्ट लाइक जीसस, क्रिएटिंग पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, मैनिफेस्टिंग पावर ऑफ द विजडम ऑफ गॉड। एंड चौथी बात कि प्रभु का आत्मा कौन है। प्रभु का आत्मा प्रभु की, परमेश्वर की सामर्थ को प्रदर्शित करता है। होली स्पिरिट डिमॉन्स्ट्रेट द पावर ऑफ गॉड। अगर आपको
पवित्र आत्मा मिलता है, तब आप पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट कर सकते हैं। आमीन, बोलिए आमीन। जब आपको सेवा करनी है, आपने अपने दुश्मन को हराना है, शत्रु को पराजित करना है, तो वो कैसे होगा पराजित? जब आप कमजोर होंगे तब, या जब आप ताकतवर होंगे? मुझे और आपको ताकतवर होना है, मुझे और आपको उस सामर्थ से भरना है, उस बल से बलवंत होना है जो पवित्र आत्मा में है। होली स्पिरिट परमेश्वर की सामर्थ को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। होली स्पिरिट डिमॉन्स्ट्रेट द पावर ऑफ द गॉड, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है। बाइबल कहती है न्यायियों की पुस्तक में, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 14 वर्स 6, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसकी स्टार्टिंग लाइन। वहां पर लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड रेस्ट अपॉन हिम, एंड ऑल्दो ही हैड नथिंग इन हिज हैंड, ही टोर द लायन इनटू पीसेस एज वन टीयर्स अ यंग गोट। हिंदी बाइबल कहती है, यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। सैमसन के ऊपर, सैमसन मेरे और आप जैसा पतला दुबला आदमी था, ऐसा नहीं कि वो हल्ली जैसा था। उसकी मसल्स थी, उसकी हाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, वो बड़ा मोटा तगड़ा था, ऐसा नहीं लिखा है। ही जस्ट लाइक ऑर्डिनरी पर्सन लाइक मी एंड यू। लेकिन नेचुरल मैन के ऊपर जब त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति आता है, जब हेवनली गेस्ट आता है, हेवनली पर्सन उसके ऊपर आता है, उस नेम इज होली स्पिरिट, द नेचुरल पर्सन बिकेम सुपर नेचुरल पर्सन। तो वो साधारण सा दिखने वाला सैमसन, बाइबल कहती है जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा बल के साथ उतरा, तो उसने जवान सिंह को फाड़ा डाला। कल्पना कीजिए, जंगल के राह पे अकेला आदमी जा रहा है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। बाइबल कहती है कि उसके हाथ में कुछ नहीं था। जस्ट इमेजिन, आप सुनसान रास्ते से, जंगल से जा रहे हो, अकेले हो, और आपके सामने शेर आ जाए वो भी जवान सिंह आपकी हालत क्या हो जाएगी सोचो। थोड़ा मैं आपको हंसाऊं, थोड़ा मुस्कुराएंगे आप। ऐसा हुआ, एक बार प्रभु का एक सेवक एक जंगल के रास्ते से जा रहा था दूसरे गांव में सुसमाचार प्रचार करने। वाइट ड्रेस में था, सोत्रम सोत्रम वाला प्रेज़ द लॉर्ड करके जा रहा था। अचानक से रास्ते में शेर आ गया उसने जैसे ही शेर को देखा, उसकी प्रार्थना और तेज हो गई, सोत्रम सोत्रम सोत्रम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और उसके पैर कांपने लगे। सामने शेर, अब वो समझ गया अंदर से, मेरी आखिरी घड़ी आ गई है, कम से कम मेरी गवाही तो बन जाए कि आखिरी सांस में भी मैं प्रभु की आराधना कर रहा था तो उसने घुटने टेक दिए और उसने प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया बोलना शुरू किया, आंखें बंद। अंदर से प्रभु मुझे बचा ले, और आराधना उसकी चल रही। अचानक से थोड़ी देर बीत गई, उसने नोटिस किया, आंखें बंद थी, उसने नोटिस किया, अरे अभी तक मैं मरा नहीं, शेर ने मुझे कुछ नहीं कहा, लगता है मेरी आराधना कबूल हो गई मेरी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु ने बगैर मांगे ही दे दिया है, लगता है वो चला गया है। उसने धीरे से एक आंख खोली, एक आंख बंद थी, दूसरी आंख खोली, और उसने देखा कि वो शेर भी बैठ के प्रार्थना कर रहा है। अरे ये हैरान हो गया, मेरी प्रार्थना में इतना ताकत उसने दोनों आंखें खोली, उसे समझ नहीं आया मैं ये क्या हो रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, शेर भी प्रार्थना कर रहा है। तो उसने शेर से कहा कि शेर, मुझे तो ये समझ में आता, मैं तो अपने लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे मालूम है मैं क्यों प्रार्थना कर रहा था, तुम किस लिए प्रार्थना कर रहे हो? शेर ने आंसर दिया, मैं आज के खाने से पहले खाने की दुआ कर रहा हूं
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सैमसन जो था उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा था, लिहाजा उसने शेर को फाड़ दिया। बाइबल कहती है इसी अध्याय के 19वें पद में, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अस्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहेली के बताने वालों को दे दिया। मात्र परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से एक शॉट में 30 लोगों को मार दिया। बाइबल कहती है बुक ऑफ जजेस चैप्टर 15 वर्स 14 में कि फलिस्तियों ने उसे एक जगह अकेला देखकर घेर लिया। वो लही तक आ गया था। फलिस्तियों ने उसे देखकर ललकारा और वो लगभग 1000 लोग इकट्ठे थे। अब आप कल्पना कीजिए, आप 1000 लोगों के बीच में फंस गए हैं, क्या होगा? इधर देखिए सैमसन का हालत क्या हुई। 1000 लोगों ने इसे घेर लिया है और इसे मार डालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सैमसन ने बहुत नुकसान पहुंचाया है फलिस्तियों को। और जब ऐसी स्थिति बन गई तो बाइबल में लिखा है न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय के 14 पद में कि वो लही तक आया तो फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथ के बंधन मानो गलकर टूट गए और उसको गधे की जबड़े की एक नई हड्डी मिल गई, गधे के जबड़े की हड्डी। और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। सी द पावर ऑफ गॉड। होली स्पिरिट जब उस पर बल के साथ उतरा तो उसने परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की ताकत को प्रदर्शित किया। When he came to Lehi, the Philistine came shouting to meet him. Then the Spirit of the Lord rushed upon him, and ropes that were on his arms become as flax that has caught fire, and his bond melted off his hand. And he found a fresh jawbone of a donkey, and put out his hand and took it, and with it he struck 1000 men. ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकता, नेचुरल वे में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति आता है तब आप सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ पाते हैं और परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा के साथ मिलकर अद्भुत चिन्ह चमत्कार करती है। लोग देखने वाले हैरान होते हैं और प्रभु को महिमा मिलती है। परमेश्वर की सामर्थ को प्रगटीकरण कर सकता है। अगर परमेश्वर की सामर्थ को कोई प्रदर्शित कर सकता है, आई थिंक मैं आपको यहीं पर रोकूं। यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा। अब भाई आपको पता चल रहा है आपका सहायक कैसा है? साधारण व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि से आप देख रहे हैं कि प्रभु का आत्मा जो सत्य का आत्मा है, जो हेल्पर के रूप में आपको दिया जा रहा है, कंफर्टर के रूप में दिया जा रहा है, वो साधारण नहीं है। वो यीशु के समान है, जस्ट लाइक जीसस। वो परमेश्वर के वचन को पुनर्स्थापित करने की सामर्थ्य रखता है। वो बुद्धि का आत्मा है। वो परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। वो साधारण व्यक्ति नहीं है। वो हमको देगा। यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें वो दूंगा, वो तुम्हारे संग होगा और तुम्हारे अंदर होगा। मुझे लगता है कि हमें कल और परसों, या तो कल थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा आप देंगे और नहीं तो इस पूरे वचन को मुझे तीसरे दिन जाकर खत्म कर पाऊंगा।
कल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सहायक हमें मिलेगा, ये हमारी दृष्टि में क्या करेगा, हमारी दृष्टि में ये कैसा होगा। फिर अब हम उसके बाद तीसरी चीज देखेंगे कि वो सहायक हमारे साथ और हमारे अंदर होगा। वाह, व्हाट ए रेवलेशन! आपको बहुत आनंद मिलने वाला है और ये आने वाले 2 दिन आपको आंखें खोल देगा। आप डिफरेंट व्यक्ति हो जाएंगे। आपको एहसास होगा कि आप कौन हैं, कि मैं कौन हूं। यू विल नो इन ए न्यू वे। आपको नए सिरे से प्रकाशन होगा हु आई एम एंड हु गॉड इज, हु इज विद मी, हु इज इन मी। आपकी सोच डिफरेंट हो जाएगी। आपका विश्वास कहां से कहां पहुंच जाएगा। आपकी सेवकाई का तरीका बदल जाएगा। मसीही जीवन जीने का अंदाज बदल जाएगा। ओ इट इज ए रियली ब्लेसिंग टू यू। राबाली है बेनाखा शखरुदुलुबा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। लेकिन ये होगा तब जब आप यीशु मसीह से सच्चा प्यार करेंगे। यस, इसकी फाउंडेशन, इसकी शुरुआत, इसकी नींव प्रभु के प्रेम से शुरू होती है। इफिसियों 6 अध्याय उसका आखिरी वचन 24वां वचन कहता है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्यार रखता है उन सब पर अनुग्रह होता रहे। ये ग्रेस आप पर तब आएगा, हालेलुया, जब हम उससे प्यार करेंगे, जब मैं उसकी आज्ञा को मानूंगा, तब त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति हम पर प्रकट होगा, हमारे साथ होगा, हमारे अंदर आएगा। और ये भेद की बात प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बान होने से पहले कही, जब उनका समय नजदीक आ गया था कि अब मुझे गुलगुता की उस पहाड़ी पर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा टाइम नजदीक आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। और सुनो, तुम लोग चिंता नहीं करना, व्याकुल नहीं होना, मैं फिर तुमसे मिलूंगा। आई विल सी यू अगेन। अब जब मैं आपसे मिलूंगा तो देह में नहीं मिलूंगा, इस रूप में नहीं, अब मैं किसी और रूप में मिलूंगा और उस रूप का नाम होगा सत्य का आत्मा, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। ओ आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यू आर मार्वलस लॉर्ड, you are excellent Lord, you are supreme Lord, you are chief Lord, you are the high priest, you are great apostle. Thank you Jesus, thank you Lord। आपने कितना महान अद्भुत काम जिंदगी में हमारे किया है कि हमें पिता से मेल करवा दिया। एक तरफ पिता से मेल कराया, एक तरफ हमारे गुनाहों की माफी हमेशा के लिए दे दी, अपने ही लहू से हमें धोकर पाक कर दिया ताकि हम इस लायक बन जाएं, काबिल हो जाएं कि आपकी आत्मा को अपने अंदर ग्रहण कर सकें। शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप आत्मा के रूप में मेरे अंदर हैं। राबालीना बा शीदा राबा लेहेंदरा। Colossians 1:27 says, is the mystery of God, that the Christ, the hope of glory, is in you। ये सदियों से, पीढ़ी से पीढ़ी गुप्त भेद हम पर प्रकट कर दिया गया है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम्हारे अंदर रहता है और तुम्हारे अंदर रहता है। ये रहस्य है। फील जॉय, मुस्कुराइए, डांस कीजिए, नाचिए, थोड़ा बॉडी को शेक कीजिए, बोलिए ये रहस्य है, ये रहस्य है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबारी खबाना। Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you.
In Jesus' name, Amen. आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु जी के नाम से आपके चरणों में आए हैं। धन्यवादित हैं प्रभु पवित्र आत्मा आपकी सेवकाई के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर टीचिंग मिनिस्ट्री। Thank you that we are your student, we are your disciple. Thank you, you teaches us. Thank you, Holy Ghost. We humble ourselves and we all submit ourselves into your authority once again. Thank you, Lord. Thank you. Let your word manifest into us and we will glorify Jesus. We glorify our Father. Thank you. We bless you. Thank you, Holy Spirit, being with us. Thank you so much. In Jesus' name, in Jesus' mighty name, Lord, I bless all the students. Thank you. Thank you. In Jesus' mighty name, Amen, Amen and Amen. बोलिए आमीन। और अब हम लोग आज का वचन लेंगे। आज का वचन होमवर्क। आप लोगों ने कल जो वचन दिया था याद किया होगा, भजन संहिता 139। ओके, आज 7th डे है, 7वें दिन का वचन। आज का होमवर्क नीति वचन 1 अध्याय 23 पर। नीति वचन 1 अध्याय और उसका 23वां वचन। 23rd बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 23। वहां पर लिखा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? बुद्धि का आत्मा क्या कह रहा है? कि तुम लोग डांट सुनकर मेरी अपने मरे हुए कामों से मन फिराओ। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए, अगर तुमने मन फिरा लिया, तो प्रभु का आत्मा क्या कहता है? बुद्धि का आत्मा क्या कह रहा है? सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी। Book of Proverbs chapter 1 verse 23. If you turn at my reproof, behold, I will pour out my spirit to you. I will make my words known to you. मैं अपनी आत्मा उड़ेल दूंगी और मैं तुमको अपना वचन भी सुनाऊंगी। सो याद कीजिएगा, आज का वचन याद कर लीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग कल मिलेंगे। सी यू अगेन। बाय बाय। थैंक यू।